सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में बेसिक ग्रामर रूल सीखेंगे, बेसिक ग्रामर यूजेस सीखेंगे हैव, हैज़, हैड का अकॉर्डिंग टू देयर सेंस और पोजीशन। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अज़हर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश एकेडमी में। आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीनों ऑक्सिलरी वर्ब को समझने से पहले प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट को समझेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट। आइए डिटेल में समझने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को दो ग्रुप में अलग अलग लिखते हैं। और ये याद रखना ज़रूरी है कि आई एंड यू एक्सेप्शनल है जो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कहते हैं आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। यू हैव अ बुक, आपके पास एक पुस्तक है। वी हैव अ हाउस, हम लोगों के पास एक घर है। दे हैव अ कार, उन लोगों के पास एक गाड़ी है। इस तरीके से सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक गाड़ी है। शी हैज़ अ मोबाइल फ़ोन, उसके पास फ़ोन है। इट हैज़ ए 4 legs, उसके 4 पैर हैं। अहमद हैज़ ए नाइस क्लॉथ, अहमद के पास एक अच्छा कपड़ा है। दोस्तों, ये सारा का सारा सेंटेंस जो हमने अभी देखा ये अफर्मेटिव में है। अगर इसी सेम सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ग्रामर के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के बाद इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की लाइव क्लास शुरू की जाएगी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सेम सेंटेंस को जब नेगेटिव में बनाना हो तो डू नॉट, डज़ नॉट के साथ हमेशा हैव लगाना है। आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है। यू डू नॉट हैव अ बुक, आपके पास एक पुस्तक नहीं है। वी डू नॉट हैव अ हाउस, हम लोगों के पास एक घर नहीं है। दे डू नॉट हैव अ कार, उन लोगों के पास एक गाड़ी नहीं है। ठीक उसी तरीके से सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो उसमें ही डज़ नॉट हैव अ कार, उसके पास एक गाड़ी नहीं है। शी डज़ नॉट हैव अ फ़ोन, उसके पास फ़ोन नहीं है। इट डज़ नॉट हैव ए 4 legs, उसके 4 पैर नहीं हैं। अहमद डज़ नॉट हैव ए नाइस ड्रेस, अहमद के पास अच्छी ड्रेस नहीं है। इसका मतलब सेम सेंटेंस जब नेगेटिव में हो तो डू नॉट और डज़ नॉट के बाद हैव लगाना ज़रूरी है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो। अब हम सीखेंगे हैड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सेम सेंटेंस को जब हम पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे तो हैड का इस्तेमाल होगा। आई हैड ए पेन, मेरे पास एक कलम था। यू हैड ए बुक, आपके पास एक पुस्तक था। वी हैड ए हाउस, हम लोगों के पास एक घर था। दे हैड ए कार, उन लोगों के पास एक गाड़ी थी। ही हैड ए कार, उसके पास एक गाड़ी थी। शी हैड ए फ़ोन, उसके पास एक फ़ोन था। इट हैड ए 4 legs, उसके 4 पैर थे। अहमद हैड ए नाइस ड्रेस, अहमद के पास अच्छी ड्रेस थी। ये सारे सेंटेंस जो पास्ट के बारे में बताता है। अगर सेम सेंटेंस को अफर्मेटिव की जगह नेगेटिव में अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो या सब्जेक्ट सिंगुलर हो। आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आई डिड नॉट हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम नहीं था। यू डिड नॉट हैव ए बुक, आपके पास एक पुस्तक नहीं थी। वी डिड नॉट हैव ए हाउस, हम लोगों के पास एक घर नहीं था। दे डिड नॉट हैव ए कार, उन लोगों के पास एक गाड़ी नहीं थी। ही डिड नॉट हैव ए कार, उसके पास एक गाड़ी नहीं थी। शी डिड नॉट हैव ए फ़ोन, उसके पास एक फ़ोन नहीं था। इट डिड नॉट हैव ए 4 legs, उसके 4 पैर नहीं थे। अहमद डिड नॉट हैव ए नाइस ड्रेस, अहमद के पास अच्छे कपड़े नहीं थे।
इस तरीके से सारे के सारे सेंटेंस जो पास्ट के बारे में बात करता हो और नेगेटिव हो तो डिड नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हैव, हैज़ और हैड का इस्तेमाल सेंटेंस बनाने में किस तरह यूज़ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करना ना भूलें।